हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग अभी तक आपने जो बायोट सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन सीखा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू आई कैप। देखिए, जो एलिमेंट आपने लिया है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, आई कैप लिया है। इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन, कहाँ पर रखा गया है? ओरिजिन पर। एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर। कितनी करंट है? 10 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। आपको वाई एक्सिस पर 0.5 मीटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डेल्टा एक्स कितना गिवन है? आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दिया गया है कि करंट एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एक्स जो है वो करंट एलिमेंट वो आपके करंट एलिमेंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, आई कैप है, और लेंथ इसकी है 1 × 10⁻² मीटर है। ये आपका मीटर में ये लेंथ है। करंट आई दिया है 10 एम्पियर, आर आपको दिया है 0.2 मीटर, 0.5 मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मीन्स डेल्टा एल दिया गया है डेल्टा एक्स इंटू आई कैप। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा एल की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। और आपको आई दिया गया है 10 एम्पियर, आर दिया गया है 0.5 मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बायो सेवर्ट लॉ होता है dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा हमें देखना है। हमें हमारी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आई डेल्टा एक्स हमारा इस डायरेक्शन में है। हमें मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर फाइंड आउट करना है। ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये आपका आइडियल हमारा ये है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना वो पॉइंट ये है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हियर साइन थीटा इक्वल टू साइन 91 हो जाएगा। डीबी हो जाएगा μ0/4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। आई डीएल, आई दिया गया है 10, डीएल है 10⁻² मीटर अपॉन आर, आर दिया गया है 0.5 मीटर, तो 0.5 × 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁷ × 10⁻², 10⁻9 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। ये 0.5 × 0.025 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻8 टेस्ला। कितना? 4 × 10⁻8 टेस्ला आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन डीबी की डायरेक्शन वही होती है जो आई dl क्रॉस आर की होती है, जो आई dl क्रॉस आर की होती है। आई dl देखिए किस डायरेक्शन में है? ये आई कैप के लॉन्ग है। किधर है? आई कैप के लॉन्ग है। आर किधर है? वाई एक्सिस पर है। ये वाई एक्सिस पर है, तो इधर क्या लेंगे? जे कैप लेंगे, तो हो जाएगा आई dl आई क्रॉस जे कैप। आई क्रॉस जे जो है के कैप आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ डीबी विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग या के कैप के लॉन्ग होगी। क्या होगी? पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी या के कैप के लॉन्ग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 4 × 10⁻8 टेस्ला, और इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव जेड एक्सिस, मीन्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बायो सेवर्ट लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आई स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट सेगमेंट ड्यू टू सेमी सर्कुलर पोर्शन। कोई एक वायर था, देखिए उसको ये शेप दे दिया गया है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है इसकी वजह से, और आपको इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, और इसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका डायग्राम है। देखिए
हम इस वायर को 3 पार्ट में नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट ये स्ट्रेट पोर्शन होगा जिसको हमने 1 नंबर दे दिया। सेकंड पार्ट ये सेमी सर्कुलर पोर्शन होगा जिसको हमने सेकंड नंबर दे दिया। थर्ड पार्ट ये स्ट्रेट पोर्शन होगा जिसको हमने थर्ड नंबर दे दिया। हमें इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सेमी सर्कुलर की वजह से सेंटर ओपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। थर्ड की वजह से ओपन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। आइए हम देखते हैं। ये फर्स्ट वायर के लिए आइडियल की डायरेक्शन ये होगी। आइडियल की डायरेक्शन ये होगी। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? ऊपर। तो जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है करंट एलिमेंट के मिड पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए करंट एलिमेंट हमने ये ले लिया, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो। आर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। देखिए आर और आइडियल दोनों एक पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो देखिए आई और डीएल एक दूसरे, आई डीएल और आर एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो B1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पर 0 हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। और आपको हमने डिस्कशन में बायो-सेवर्ट लॉ में बताया था कि जब भी कोई पॉइंट उसी वायर के एक्सिस पर लाई करे तो वहां पर उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन स्ट्रेट पोर्शन है इसका कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा। अब हम थर्ड की बात कर लें। देखिए थर्ड पोर्शन में करंट आइडियल की डायरेक्शन ये होगी। आर की डायरेक्शन यहाँ से आप लेंगे ओ पर ये होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। आर हमेशा करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ लिया जाता है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो पोजीशन वेक्टर ये आर हो जाएगा। आइडियल इस डायरेक्शन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, साइन 180 0 होता है। तो आपका B2 जो हो जाएगा इस पोर्शन के द्वारा ये B3 हो जाएगा। इसको हम लोग B3 बोले। B3 जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा साइन 180 होगा, 0 हो जाएगा। आइए अब हम इस सेमी सर्कुलर की वजह से निकालें। ये सेमी सर्कुलर को हमने 2 नंबर दिया है, तो ये B2 देखिए क्या हो जाएगा? B2 आपका हो जाएगा, देखिए B2 आपका हो जाएगा सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने आपको रूल बताया था कि μ0/4πI/r इंटू थीटा कर देते हैं। थीटा वो एंगल होता है जो आर्क के द्वारा सब्टेंड होता है। यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, तो इसके द्वारा यहाँ पर सेंटर कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। चाहे आप ऐसे बोल दीजिए और चाहे ये बोलिए कि पूरे सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ हो जाएगा। पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/2I/r, तो उसका हाफ कर देंगे तो μ0/4I/r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। आई कितना है? 12। आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। थीटा कितना हो जाएगा? पाई। इस सेमी सर्कल के द्वारा यहाँ कितना एंगल बनेगा? पाई। ये पाई हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। कितना आ जाएगा? 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कहाँ? सेंटर ओ पर। किसकी वजह से? सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से। तो यहाँ ओ पर मैग्नेटिक फील्ड केवल सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से होगा। ये स्ट्रेट सेगमेंट जो 1 और 3 है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब अगर यही डायग्राम ऐसा बन जाए, देखिए इस शेप में चेंज कर दें, तो इस शेप में अब भी इस स्ट्रेट पोर्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस स्ट्रेट पोर्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जब भी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो वो उसी वायर पर लाई करे। इस वायर को पीछे बढ़ा दो तो इसी वायर पर लाई करे, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसकी वजह से वही वैल्यू आएगी जो यहाँ आई थी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपकी क्लॉकवाइज करंट है, यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट है, तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आएगा। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर यहाँ पर हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड की वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आई थी, बस डायरेक्शन इसमें जो है रिवर्स हो जाएगी। यहाँ आउट ऑफ द प्लेन देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। यहाँ पॉजिटिव जेड एक्सिस के लंग होगी, यहाँ पर नेगेटिव जेड एक्सिस के लंग होगी। यहाँ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, यहाँ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर होगी। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल रहा। इसी तरीके से हम और भी न्यूमेरिकल कंसीडर करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बायो-सेवर्ट लॉ का कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 बात ध्यान रखना कि जैसे ये कोई एक वायर हो,
अब अगर हम कोई पॉइंट इसी के आगे यहाँ ले लें या पीछे ले लें, जो इसी वायर को आगे पीछे बढ़ाने पर उस पर लाई करे, तो वहां पर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। किसी भी वायर के एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पर उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो इस स्ट्रेट पोर्शन का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसका 0 होगा, केवल इतने पोर्शन का जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट पर। ओके, अब हम इसके बाद और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी इसके नेक्स्ट में, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके।